नमस्कार भाइयों, मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और सभी समर्थक लोग अपने अपने पार्टी का जयकारा लगाने में लगे हुए हैं, जो कि इतना कोई एक्टिव हो जाता है जयकारा लगाने में कि दूसरे व्यक्ति से मार झगड़ा पार्टी के लिए सब कुछ कर लेता है, यानी पर्सनली दुश्मनी भी इकट्ठा कर लेता है। और बाद में जब नेता जीत के जाते हैं तो आखिर उनके लिए क्या करते हैं, यही चीज़ आज हमारे साथ संतोष सर हैं, हम जानेंगे। और समाज को एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी चुनाव हो, आदमी को किस तरह रहना चाहिए, अपना व्यक्तिगत व्यवहार किस तरह रखना चाहिए और कोई पार्टी जीते या हारे किस तरह अपना विचारधारा रखना चाहिए। पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भानु प्रताप जी। आपके बिहारी बाबू चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं जो देखते हैं आपको और सुनते हैं, आपकी विचारों को दूर तक लोग सुनता है, उन सभी को धन्यवाद है, स्वागत है। सर देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टी एकदम धूमधाम से अपना प्रचार करने में लगी है। मैं देखता हूं कि बहुत सारा लोग होता है कि पार्टी के चक्कर में पर्सनली अपना दुश्मनी उत्पन्न कर लेता है। वैसे लोगों को आप क्या कहिएगा, कैसे लोगों को मतदान करना चाहिए, किस तरह अपना विचारधारा रखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि लोकतंत्र की यह बहुत ही खूबसूरती है कि यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया जी होता है, वह एक महापर्व है। जी जी। इस महापर्व में मेरा संदेश है कि सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जी। दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि आपस में लोग झगड़ जाते हैं, विवाद कर लेते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कैंडिडेट बदलता रहेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। ये कोई समाज, हमारे ये पड़ोसी लोग जो है उनके लिए इशू नहीं रखता है। आप जहाँ पे हैं वहीं बने रहते हैं। आप अपने पड़ोसी से किसी कैंडिडेट के लिए झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, यह लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती उसी में है कि आप बढ़ चढ़ के इस त्यौहार को मनाएं, लेकिन आपस में विवाद करना मुझे लगता है कहीं से जायज़ नहीं है। हो सकता है सबकी विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन मारपीट करना, झगड़ा करना, दुश्मनी करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, विचारधाराएं अलग हो सकती है। जी जी। वो तो मतलब कि जाहिर सी बात है, हम लोग इंसान हैं तो सबके अलग अलग अपना अपना विचार है। हाँ। लेकिन आप ज़रा ये सोच के चलिए कि आपके पड़ोस में यदि आग लगती है जी, तो क्या वह कैंडिडेट जो जीत के जाता है वो आग बुझाने पहले वो आएगा, कि आपका जो मित्र है, बगल का पड़ोसी है, वो आएगा जिससे पार्टी के लिए आप मारपीट कर चुके हैं? तो मेरा कहना यही है कि आप अपना भाईचारा, प्रेम, सद्भाव इसको बना कर रखें। चुनाव है, इसको खूब बढ़िया से मनाइए, त्यौहार के रूप में मनाइए। सभी को आगे आना चाहिए। इसके लिए मैं भी अपील करता हूं कि सभी जितने लोग हैं, गांव नगर शहर के सब लोग आए, बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लें, लेकिन वोट करें। लेकिन यह कहीं से ठीक नहीं है कि आपस में विवाद करें, एक दूसरे को आप दुश्मन समझ बैठें। चुनाव जीतता कोई और, हारता कोई और है। मैं भी अक्सर देखता हूं कि आपस में लोग गाली गलौज, झगड़ा मारपीट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। विचारधाराएँ अलग हो सकती है, लेकिन आप अपने भाई को भाई समझिए, पड़ोसी आपका भाई है, उसको अलग मत कीजिए। अलग मत कीजिए। और पहले एक और बात कि सर आप टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो युवाओं को लेके एक बहुत अच्छा सवाल है मेरे पास। और युवाओं में हम देखते हैं बहुत सारा जोश। कुछ बच्चे हैं जो आरजेडी लवर बन जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो मोदी भक्त बन जाते हैं, बीजेपी भक्त बन जाते हैं और गमछा लेके, तलवार लेके लगते हैं लहराने। उनको क्या कहिएगा कि वो अपना भविष्य कहाँ देखें? मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूँगा, जी जी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि कौन क्या लवर बनता है, क्या बनता है, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन मैं यही चाहूँगा युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप अपना कैरियर पहले देखिए। सबसे पहले अपना कैरियर है। कैरियर के बाद जो करना है वो कीजिएगा। हाँ, रह गई कि कई जो युवा है पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, अच्छा चीज़ है, जाएँ वो, पहले पढ़ाई लिखाई, लेकिन पहले अपनी जो मेन जो शिक्षा है, जब आपके पास शिक्षा ही नहीं रहेगा तो आप समाज को क्या मैसेज देंगे? क्या दीजिएगा? एक अनपढ़ बन के जब आप जाएंगे, राजनेता बन के क्या कीजिएगा? राजनेता बन के जब अनपढ़ ही रहेंगे, आप समाज में जाएंगे तो क्या समाज आपकी बात को मान पाएगा? नहीं मानेगा, क्योंकि आपके पास वो चीज़ नहीं है। तो पहले हमें अपने शिक्षा को ग्रहण करना है। हमारे समाज में जब इस समाज को जब आगे बेहतरीन तरीके से बढ़ाना होगा तो उससे पहले आपको शिक्षित होना होगा, अपने अंदर की कमियों को दूर करना होगा। ना ही कि किसी की बैनर और लेके आप डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो आपके विचार पे निर्भर करता है। लेकिन मेरा यही मतलब कि मेरा सोच यही है और मेरा उद्देश्य यही है कि सभी पहले शिक्षित बने तो ही आगे बढ़े। ऐसे लोग झंडा ढोते रह जाते हैं और कुछ नहीं होता, अपना करियर भी बर्बाद कर लेते हैं, घर भी बर्बाद हो जाता है। वो तो देखिए, दुश्मनी होता है, वो अलग चीज़ है। वो तो देखिए एक क्रेज है। हाँ। और मैं इसको फालतू क्रेज मानता हूँ कि आप अपना करियर को दाव पे लगा के और किसी विशेष के लिए आप दौड़ रहे हैं। पहले अपना करियर भी देखें, उसके बाद ही किसी काम को आगे देखें। सर
एक और सवाल और लास्ट सवाल, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसको कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए, जात पात छोड़ के, पार्टी पोजीशन छोड़ के? देखिए, यदि व्यक्तिगत मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जी, बताना चाहूँगा कि आप जब भी वोट देने जाए, जी जी अपने बच्चों का भविष्य देखें। जी जी। दूसरी चीज़ ये है कि जिस पार्टी को या फिर जिस व्यक्ति को दे रहे हैं वोट, हाँ क्या वो आपके समाज तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, आपके गांव तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, क्या आपकी बातों को सुन पाता है कि नहीं सुन पाता है। ऐसे प्रत्याशी को आप जिताएं जो शिक्षित हो, जी जी आगे उसमें बढ़ने का और काम करने का ललक हो। बहुत से लोग को आप देखते हैं, बोलने की क्षमता हो। बोलने की क्षमता हो, आगे बढ़े, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, आपके हक के लिए संसद में बोल सके, लड़ सके। आपकी हर चीज़ को, आपके दुख सुख को वो समझे, जी और जहाँ तक सड़क से लेकर सदन तक यदि आवाज़ उठाना हो तो आवाज़ उठाए। जी जी जी। ऐसा मतलब कि व्यक्ति होना चाहिए जी। जो आपकी बातों को समझ पाए, जी। आपकी विचारों को समझे हो, जी, जी। और आपकी मुद्दे की बात करे। मुद्दे की बात मुद्दे करे, की ना बात। कि जाति धर्म की बात करे। देखिए, पढ़े लिखे लोग, हमको नहीं लगता है कि, खैर बहुत लोग हैं जी। जाति धर्म की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठ के इस समय लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, सभी को वोट करना चाहिए। जी जी जी। अच्छा बताइए, व्यक्ति विशेष को वोट करना चाहिए या पार्टी विशेष को? पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष दो चीज़ें हो गई यहाँ जी पे। जी जी, वही हम पूछे। यदि मैं आपसे पूछूं, आपके पड़ोस में, आपके गांव की पंचायत की बात मैं करूं, जी, जी, जी। आपके पंचायत में मुखिया का चुनाव होता जी, है, जी, जी। उसमें एक वार्ड भी छोटा सा सदस्य होता है, हाँ, वार्ड सदस्य जी। होता है। तो पहले आप मुखिया जी के पास जाते हैं कि वार्ड के पास जाते हैं? पहले तो हम मुखिया जी के पास जाते पहले आप मुखिया जी के पास नहीं जाते हैं। हैं। वो नज़दीकी तो मेरा वार्ड है। हाँ, आपका नज़दीकी वार्ड हुआ, जी, जी, जी। तो आपका दुख पहले वार्ड समझेगा। वार्ड समझेगा। तो उसी तरह पार्टी और व्यक्ति की विशेष की बात हो गई। पहले व्यक्ति पहले पार्टी तक आपकी आवाज़ नहीं जाती नहीं है, जाती। पहले उस कैंडिडेट तक जाती है कि आखिर कैंडिडेट है कौन। है कौन। आप देखते हैं कि कई लोग निर्दलीय जीत जाते जी, हैं, जी, जी। उस पार्टी विशेष पे नहीं जाता है नहीं कोई। जाता। तो पार्टी की बात करें तो पार्टी वाला बाद में सुनेगा, पहले वह कैंडिडेट ही आपकी बात को पहले समझता है। वही फिर देखिए, पार्टी कोई भी हो, अगर व्यक्ति सही है तो व्यक्ति विशेष को वोट देना उचित होता है। पढ़ा लिखा है, जो समाज की बातों को जानता है, सुनता है, उसी नेता को वोट करना जी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए उसको। अगर जो पार्टी, अगर अब देखिए उठ के कोई भी आ जाता है, पार्टी से कोई भी आ जाता है जिसपे कई मुकदमे होते हैं, बहुत सारे केस होते हैं, तो वैसे लोगों को हम पार्टी के वजह से ना लोग वोट दे के जिताते हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र का जो ये महापर्व है, जी, इसमें सबको अधिकार है जी। चुनाव लड़ने का, वोट देने का। वोट देने का। लेकिन जो वोट देने जाते हैं जी। उस प्रत्याशी को पहचाने, पहचान करें, उसका जो बैकग्राउंड देखें। वोट दे रहा है वो हाँ, पहचाने लोगों उसको को। पहचाने, उसका बैकग्राउंड देखे कि व्यक्ति है कैसा, जी, जी। आखिर इसका समाज में कैसा पकड़ है, जी, जी। और सोशली ये मजबूत है कि नहीं है, ये सब कुछ देखना चाहिए व्यक्ति को। देख सकते हैं आप कि ये कितना अच्छा सवाल था, और ये सभी किसी को जानना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आज हमारे घर समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो लवर बने फिरे हैं और छोटी छोटी बातों पे पार्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, अपना व्यक्तिगत व्यवहार खराब कर रहे हैं। तो हम उन सभी युवाओं से कहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि कृपया ऐसा ना करें। आपका पड़ोसी ही आपके काम आने वाला है, इसीलिए किसी भी पार्टी के चक्कर में अपना व्यवहार खराब ना करें और बढ़ चढ़ के वोट करें। आपको जिसको वोट देना है आप वोट दीजिए, अपनी विचारधारा को रखिए। हो सकता है सभी व्यक्ति को हर पार्टी पसंद नहीं आता है, और एक बात, वो चाहे कोई पार्टी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष को वोट करना चाहिए, पार्टी विशेष को वोट नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर सही लगता है, कैंडिडेट सही है, पढ़ा लिखा है, आपके घरों तक चल कर आता है, तो उसी को वोट करना चाहिए। मिलते हैं जनता की आवाज़ के एपिसोड में अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।